बात। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, ठीक है, ज्यामिति के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने कवर क्या क्या कर लिया है इन क्लासेस में वो मैं बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले हमने बिंदुओं के बारे में पढ़ लिया कि बिंदु क्या होते हैं, ठीक है, या पॉइंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने रेखाओं के बारे में पढ़ा और अलग अलग प्रकार की रेखाओं के बारे में पढ़ा कि अलग अलग प्रकार की रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। मैं बहुत पहले से याद दिला रहा हूं आपको। उसके बाद हमने कोणों के बारे में पढ़ा कि कौन 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 से प्रकार के होते हैं। फिर हमने कोणों के युग्मों के बारे में पढ़ा, कोणों के युग्मों के बारे में, जहां हमने एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, संगत कोण, इन सभी के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हमने त्रिभुजों के बारे में सीखा था। अच्छा, मैं बस रिवाइज करा रहा हूं कि अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है। त्रिभुजों के बारे में पढ़ा था। हाँ जी, सतीश कुमार जी, आपने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है? सतीश कुमार के नाम से जो बच्चा है। सर जी मेरे कने एक भाई और बैठे जी, वो ऊपर गलती से हो गया जी। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हमने त्रिभुजों के बारे में पढ़ा। फिर त्रिभुजों के बाद हमने त्रिभुजों की अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ा। त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है, त्रिभुजों की माध्यिका क्या होती है, त्रिभुजों के शीर्ष लंब क्या होता है। उसके बाद सर्वांग समता के भी अलग अलग नियम पढ़े थे। एस 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 नियम, एस नियम, ए नियम, ठीक है, ये सब त्रिभुजों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बहुभुज के बारे में पढ़ा था। और फिर हमने सबसे लास्ट में चतुर्भुज पढ़ा और चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में पढ़ा। यस, ये सभी को याद है क्या? त्रिभुजों के बाद हमने फिर चतुर्भुजों के बारे में पढ़ा, चतुर्भुजों के बारे में, और चतुर्भुज के फिर उसके साथ साथ हमने प्रकार भी देख लिए। सभी को याद है कि हमने इन सभी चीजों के बारे में हम सीख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए सॉरी, हमने रेखाओं एवं कोणों के बारे में पढ़ लिया। मतलब आपका जो 9th का 6th चैप्टर है वो कवर कर लिया हमने। त्रिभुजों के बारे में पढ़ा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, तो हमने 7th चैप्टर भी कवर कर लिया। मैं आपको आपकी बुक के चैप्टर्स बता रहा हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स कवर कर लिए। 7th कर लिया। चतुर्भुज के बारे में पढ़ा तो हमने चैप्टर 8 के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। 3 चैप्टर्स तो हम अभी तक कवर कर चुके हैं। ये सभी ज्यामिति के ही चैप्टर हैं, ये सभी ज्योमेट्री के ही चैप्टर्स हैं। अब आज से ना हम आपका जो चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 कोई बताएगा कौन सा है? कमेंट में लिख के कोई बता सकता है? चैप्टर 10वां चैप्टर कौन सा है आपका? मैथ्स का, गणित का 10वां चैप्टर कौन सा है? किसी को पता है? याद है किसी को? बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। 10वां चैप्टर कौन सा है? याद नहीं है? किसी को भी याद नहीं है? किसी को तो याद होगा। नहीं पता? अच्छा, 2 बच्चों ने तो नो ही लिख दिया, नहीं पता। ठीक है, मैं बता देता हूं। 10वां चैप्टर है व्रत या सर्कल। बिल्कुल, प्रिंस कुमार के नाम से जो भी वृत्त। बच्चा है, बिल्कुल सही बात है, सर्कल, ठीक है। अब हम आज से ध्यान रखने, आज से हम जो सर्कल चैप्टर है उसके कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब उसके कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, जो कि आपको 10वें चैप्टर के पढ़ने के लिए जरूरी है, उन सभी के बारे में सीखेंगे, ठीक है। कि सीखेंगे क्या क्या कि हम व्रत आखिरकार होता क्या है, व्रत का केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है, इन सभी छोटी छोटी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं अभी तक क्या बता रहा था आपको? बस मैं अभी तक ये बता रहा था कि हमने अभी तक क्या क्या तो पढ़ चुके हैं हम, और अब हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास का जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने सबसे पहले तो वर्ग के बारे में पढ़ा था और समचतुर्भुज के बारे में पढ़ा था। और समचतुर्भुज में हमने ये भी देखा था कि इसकी एक तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं पिछली क्लास पर बेस्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कमेंट में कोई भी अपना आंसर नहीं लिखेगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। क्वेश्चन ये है कि जो आकृति दी गई है उस आकृति में यदि ओ एस 2 सेंटीमीटर है, ओ से लेके एस तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो आपको y का मान बताना है कि y का मान क्या होगा।
सभी बच्चे बताएंगे। मैंने चैट बंद कर दिए, सभी बच्चे पोल सेक्शन में अपना आंसर करेंगे। आपको y का मान बताना है, y का मान क्या होगा। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, y का मान बताना है। बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी, बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपको पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट याद होगा ना, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। अभी भी कुछ बच्चे हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 3-4 बच्चे हैं अभी भी जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 10 सेकंड से आपके पास, केवल 10 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड से आपके पास, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। मैं तब तक चैट ऑन कर देता हूं, ठीक है। चैट ऑन कर देता हूं। अगर किसी को कमेंट में अपना आंसर लिखना हो, बस वही बच्चे लिखेंगे जिन्होंने पोल में अपना आंसर नहीं दिया था। देखिए, अगर आपको याद होगा तो हमने समांतर चतुर्भुज और उसके प्रकार सभी के बारे में पढ़ा था, कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, ये वो सम चतुर्भुज, जो आयत हो, वर्ग हो, कुछ भी हो, सभी के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का क्या मतलब है, कि जो विकर्ण जहां भी एक दूसरे को काटते हैं ना, वो उनका मध्य बिंदु होता है। मतलब यदि मैं इस विकर्ण की बात करूं, तो ये रेड वाली जितनी दूरी है, जितनी ये लाल रंग वाली दूरी है, उतनी ही ये नीले रंग वाली दूरी होगी। क्यों? क्योंकि ये O जो है इसका ये मध्य बिंदु होगा। इसका मतलब जितना ये है उतना ही ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पूरे को इरेज करके दिखा देता हूं। यहां से लेके यहां तक की दूरी है 2, और O से लेके Q तक की दूरी है y। तो y और 2 तो बराबर होंगे ना, क्योंकि ये तो समद्विभाजित कर रहे हैं, दोनों दूरियां बराबर होंगी। तो y किसके बराबर होगा? 2 सेंटीमीटर के। और हमें निकालना क्या था? हमें भी तो बस यही निकालना था कि y का मान क्या है। तो y का मान आ जाएगा ऑप्शन ए, कि y का मान है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो था बहुत ही आसान, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए यहां से आपका करेक्ट है। हाँ जी, काफी बच्चे कमेंट में भी लिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए, अब जैसा कि मैंने बताया था, अब हम वृत्त की बात करते हैं, सर्कल की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां से सर्कल के बहुत ही बेसिक से सीखेंगे कि आखिर सर्कल होता क्या है, वृत्त होता क्या है, केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम वृत्त देख लेते हैं कि वृत्त क्या है। अगर मैं परिभाषा की बात करूं, देखिए परिभाषा को ध्यान से देखो। परिभाषा क्या है, कि यदि एक तल पर, एक तल का मतलब, तल क्या होता है, आप अपने कॉपी का पेज समझ लीजिए, जो आपकी कॉपी का पेज है, आप ये समझ लीजिए कि ये एक तल है। ठीक है, यदि आप अपने कॉपी के पेज पर उन सभी बिंदुओं का समूह बनाएं, कौन से बिंदुओं का, कि जो उस तल पर एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित हो, वह सर्कल कहलाएगा। अब आप में से ना काफी बच्चों को ये डाउट होगा कि सर ये क्या समझा रहे हो आप, ये तो बहुत ही कठिन है, काफी को कठिन लगा होगा। कोई बात नहीं, अब हम एक चित्र बनाते हैं जिससे कि आपको ये सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं भी मान रहा हूं अभी तक तो आपको बहुत ही कठिन लग रहा होगा कि सर इसका मतलब क्या है। चलिए एक चित्र से समझते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि यदि आप कॉपी पर एक ऐसा बिंदु बनाए, कैसा, जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा बराबर रहे, हमेशा स्थिर रहे। ठीक है, अब जैसे हमने क्या किया, ये सभी बिंदु बना दिए, ये सभी बिंदु आपको दिख रहे हैं, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हमने ये कैसे बनाए हैं, ये हमने कुछ इस तरह से बनाए हैं कि इसकी, ये जो निश्चित ये बिंदु है ग्रीन कलर का, इससे यदि आप कहीं भी इसकी दूरी निकालिए, ये रेड वाली दूरी निकालिए, चाहे आप ये ब्लू वाली दूरी निकालिए, चाहे आप ये ग्रीन वाली दूरी निकालिए, चाहे आप ये ब्लैक वाली दूरी निकालिए। ठीक है, ये आप कोई सी भी दूरी निकाल लीजिए, ये सभी दूरियां बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, कि हमने एक ऐसी आकृति बनाई, कैसी आकृति, कि जिस पर जितने भी बिंदु हैं उन बिंदुओं की
इस बिंदु से जो दूरी है वो बराबर है। कैसी आकृति बनाई कि एक इस बिंदु से इस पर जितने भी बिंदु स्थित है, इस आकृति पर नीले रंग की जो भी आकृति है, इस पर जितने भी बिंदु स्थित हैं उनकी दूरी इस वाले बिंदु से, ये जो बीच में बिंदु है, इससे दूरी हमेशा स्थिर है, हमेशा बराबर है। ठीक है, अगर ये बराबर है तो ये जो आकृति इस तरह से बनती है वो वृत्त कहलाती है। वो क्या कहलाती है? वृत्त या सर्कल। ठीक है, वृत्त या सर्कल। अच्छा, अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप कहां से देख सकते हैं? वृत्त कैसे बनाते हैं कोई बता सकते हैं? अपनी यदि कॉपी पर आपको वृत्त बनाना हो तो कैसे बनाते हो, क्या क्या यूज करते हो? आपकी आवाज कट रही है। प्रकार, हाँ बिल्कुल सही बात, प्रकार प्रकार से, द्वारा सर। बिल्कुल प्रकार से। अब देखिए मैं इस प्रकार से ही सर समझाता हूँ। पेंसिल भी आएगी। हाँ जी, वही मैं वही समझाता हूँ। ठीक है, अब आपको इस तरह की होती है प्रकार। ठीक है, अच्छा मैं अभी के लिए अपनी स्क्रीन को बंद कर देता हूं ताकि आपको मेरी फोटो दिखती रहे। ठीक है, इस तरह की आएगी। अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोटो तो तब भी आपको दिख ही रही होगी। इस तरह की होती है प्रकार। मैंने पेन पकड़े हैं बस, इस तरह की एक प्रकार होती है। अब जहां क्या होती है, ये मान लो ये उसकी वो पेंसिल है ब्लैक वाली, और ये उसका जो लोहे वाला है जो फिक्स होता है वो है। तो आप क्या करते हो, इसको तो ऐसे पेज पर रखते हो और इस पेंसिल को घुमाते हो आप चारों साइड। यस और नो, तभी बनता है ना? यस और नो, तभी बनता है ना? तभी बनता है ना कि उस लोहे वाली जो है उसको तो अपनी कॉपी पे रख लेते हो और उस पेंसिल को ऐसे चारों साइड घुमाते हो, तभी आपका वृत्त बनता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ बहुत बढ़िया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हम पहले फिक्स कर लेते हैं ना, तभी बनाते हैं ना। मान लो इसकी दूरी कर ली आपने 3 सेंटीमीटर, तो आप क्या करते हो, 3 सेंटीमीटर ये फिक्स कर लेते हो तब घुमाते हो इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप कहीं से भी नाप लो, प्रकार को कहीं से भी नाप लो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो दूरी है इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा स्थिर रहती है, हमेशा स्थिर रहती है, तभी वृत्त बनता है। अगर मान लो आपने ऐसे किया, आधे के लिए जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर ले ली और आधे के लिए ले ली 4 सेंटीमीटर, तो आपका वृत्त नहीं बनेगा। आपका वृत्त तभी बनेगा जब वो हमेशा वो दूरी 3 सेंटीमीटर हो, तभी वो गोल बनेगा। या फिर हमेशा 4 सेंटीमीटर हो, मतलब वो फिक्स होनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो उसकी जो बीच की दूरी है वो स्थिर है, वो कांस्टेंट है। आया सभी के समझ में कि जो वृत्त की परिभाषा? अब स्क्रीन पर देखिए, अब ये समझने की कोशिश करिए। अब जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो समझने की कोशिश करिए। स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है कि आप उस लोहे की नोक को तो मान लो आप यहां लगा देते हो ब्लैक वाले पॉइंट पर, और जो ये नीला वाला है ये समझो ये आपकी पेंसिल से बनाया है आपने। तो आप ये दूरी हमेशा फिक्स कर लेते हो ना, ये वाली यहां से यहां तक की। तो उस प्रकार में जो चाप भरते हो आप वो फिक्स कर लेते हो, तभी तो वृत्त बनता है। मान लो वो आपने 3 सेंटीमीटर भरी, तो आप कहीं से भी नाप लो वो 3 सेंटीमीटर ही आएगी। ठीक है, वो क्या आएगी? 3 सेंटीमीटर ही आएगी। ये सभी दूरियां आप कहीं से भी नाप लो, तभी आपको ये वृत्त मिलता है। तभी क्या मिलता है? ये वृत्त मिलता है। ठीक है, अच्छा ये सभी को समझ में आया? तो ये तो होता है वृत्त। ठीक है, वृत्त होता क्या है? तो यहां से अब देखिए, अब डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो ये है क्या? ये बस बिंदु ही तो है, बहुत ही पास पास जो बस हमने मिला दिए हैं, ये बिंदुओं का समूह ही तो है। तो देखिए वापस से डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश कीजिए, अब आपके थोड़ा सा सही तरह से समझ में आ जाएगा कि एक तल पर, मतलब तल का मतलब क्या हो गया? आपका कॉपी का जो पेज है, वो आपके कॉपी का पेज मान लो, तो एक पेज पर उन सभी बिंदुओं का समूह, इन सभी ये जो बिंदु है इनका समूह, जो तल पर एक स्थिर बिंदु, अब वो स्थिर बिंदु ये हो गया। ठीक है, स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर हो, मतलब इसकी दूरी इस बिंदु से ये बराबर है, उतनी ही ये होगी, उतनी ही दूरी इस बिंदु से होगी, उतनी ही दूरी इस बिंदु से होगी। मतलब ये जो दूरियां हैं वो हमेशा निश्चित रहेंगी, तभी हमें एक वृत्त मिलेगा। तो इस तरह से जो ये आकृति मिलेगी वो वृत्त कहलाएगी। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब क्या आपको डेफिनेशन को याद रखना है? बिल्कुल नहीं, डेफिनेशन कहीं भी आपकी पूछी नहीं जाती, ना आपको याद रखने की जरूरत है, बस आपको ये समझना है, ये आपको बस समझना है सॉरी, बस ये आपको समझना है कि सर्कल आखिरकार बनता कैसे है। ठीक है, ये सर्कल होता क्या है, वृत्त होता क्या है। चलिए, अगर ये आपको समझ में आ गया
तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कुछ उदाहरणों की बात करूं तो देखिए, आप कोई सा भी पहिया देख लीजिए, ये तो क्या है, ये तो है रथ का पहिया, ठीक है। आप कोई सा भी पहिया देख लीजिए, जो सभी पहिए हैं वो वृत्ताकार आकृति के ही होते हैं, सभी जो पहिए हैं वो वृत्ताकार आकृति के ही होते हैं। तो एक उदाहरण तो हो गया ये। फिर दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा उदाहरण है ज्यादातर जो घड़ी होती है, जो घड़ी होती है या जिसको हम वॉच कहते हैं, वो भी ज्यादातर वृत्ताकार होती है। अब आप बोलोगे कि सर हमेशा वृत्ताकार होती है कि नहीं, कहीं कहीं कई घरों में आपको अलग तरह की घड़ी भी देखने को मिल जाएगी, पर ज्यादातर जगह वृत्ताकार ही होती है, ठीक है। तो ये भी एक वृत्त का उदाहरण है, घड़ी। अब ये क्या है, ये है पिज्जा, ये क्या है, पिज्जा। तो आप में से काफी बच्चों ने या सभी बच्चों ने देखा होगा या खाया होगा, ठीक है। तो जो पिज्जा होता है वो भी वृत्ताकार आकृति का होता है। अब क्वेश्चन सुनना है, अब सभी को क्वेश्चन सुनना है। देखिए वृत्त के उदाहरण समझ लिए, अब सभी को, सभी बच्चों को एक एक उदाहरण अपने कमेंट में लिखना है, जो आपने आसपास की वस्तु अपने दैनिक जीवन में आपने कौन कौन सी वृत्ताकार चीजें देखी हैं। एक एक उदाहरण देना, इन तीनों का नाम नहीं लिखना, ना तो आपको पहिए का लिखना है, ना घड़ी का लिखना है, ना पिज्जा का लिखना है। सभी बच्चे कमेंट में एक एक उदाहरण का नाम बताएंगे। बिल्कुल बढ़िया बात है, रोटी हो गई, बहुत ही बढ़िया। विजय खन्ना के नाम से जो बच्चा है, कृष्ण के नाम से है थाली, बिल्कुल सही बात है। विनोद के नाम से जो बच्चा है, बिल्कुल सही बात है। सतीश कुमार जी, हाँ जी, वैसे पहिए मैंने सभी के बता दिए थे, बिल्कुल। निकिता शर्मा के नाम से जो बच्चा है, उन्होंने बोला चकला, बिल्कुल सही बात है, जिस पर रोटी बेलते हैं। और क्या है, बॉल। अच्छा, बॉल वृत्ताकार नहीं है, वो क्यों नहीं है उसके बारे में हम अभी समझेंगे। बॉल होती है गोला, गोला अलग है, वृत्त अलग है, दोनों अलग अलग चीज है। कॉइन, हाँ कॉइन एकदम सही चीज है। अच्छा, इनमें से ना मैं बॉल का क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बॉल की मोटाई भी उतनी होती है, मोटाई भी लगभग उतनी, हाँ जी पूरी भी कह सकते हैं, बिल्कुल पूरी भी वृत्ताकार होती है, बिल्कुल। बॉल क्यों नहीं होती समझ रहे हो, बॉल की कुछ मोटाई भी होती है। अभी इनकी अगर आप देखोगे तो केवल ये गोल वाली ऐसी चीजें हैं, ठीक है। बॉल तो ये इतनी मोटी नहीं होती ना, इसलिए बॉल नहीं होगी, ठीक है। बॉल त्रिविमीय आकृति होगी, और जब हम द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति के बारे में पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। चकला हो गया, फैन। अच्छा, चलता हुआ फैन अगर देखें, या फैन का उस बीच का हिस्सा देखें, जो बीच का हिस्सा वो वृत्ताकार है, बिल्कुल वो समझ में आया। प्लेट, हाँ जी बिल्कुल, प्लेट हो गई, एकदम सही। आप में से काफी बच्चों के लिए काफी वो दिए थे कॉइन, ठीक है। कॉइन या जो सिक्का होता है वो वृत्ताकार होता है, बिल्कुल सही बात है। रोटी, प्लेट, और क्या क्या बताया था, फैन, हाँ जी फैन के अंदर वाला। बाल्टी के अगर तले की बात करें, तल की बात करें, तो वो वृत्ताकार होता है, बिल्कुल बिल्कुल। काफी बच्चों ने एकदम बढ़िया बढ़िया उदाहरण दिए हैं। स्टेयरिंग, बिल्कुल सही बात है, जो स्टेयरिंग होती है ना गाड़ी की, वो भी वृत्ताकार होती है, बहुत ही बढ़िया। वो भी ज्यादातर गाड़ियों में वृत्ताकार होती है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। मतलब आपको समझ में आ गया ना। पंखे के बीच वाला, हाँ जी वही मैं कह रहा हूं, पंखे के जो बीच में लगा होता है, जहां उसकी पंखड़ी लगी होती है, ठीक है, वो वृत्ताकार होता है, बिल्कुल। तार कह सकते हैं, कुआं वृत्ताकार है। तार के बारे में अब अभी सीख, हालांकि कुआं के भी अगर हम तल की बात करें, बिल्कुल वो वृत्ताकार होता है। टायर तो मैंने बता दिया ना, पहिया या टायर एक ही बात है। हाँ जी, मतलब आपको समझ में आ गया ना। यदि हम कॉइन या सिक्के की बात करें, ठीक है, तला, ताला, अच्छा ताला, सॉरी, हाँ ताला का जो बीच वाला हिस्सा होता है, जो गोल वाला होता है, बिल्कुल वो भी वृत्ताकार होता है। कॉइन की बात कर लें, रोटी की बात कर लें, प्लेट की बात कर लें, सभी ये सभी क्या है, ये वृत्ताकार चीजें हैं। आपको समझ में आया ना कि वृत्त होता क्या है आखिर, समझ में आया सभी को, यस और नो। उद्देश्य, हारी, रिंग, बिल्कुल सही बात है, रिंग ये भी वृत्ताकार होती है। सभी को समझ में आया ना। बोतल का ढक्कन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। तो उद्देश्य यही था कि आप पहले ये समझो कि वृत्त होता क्या है, वृत्ताकार क्या चीज होती है, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये समझ में आया तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, कैसी है, वृत्ताकार चीजें हैं।
अब देखिए वृत्त का केंद्र कहाँ होता है, वृत्त का केंद्र होता क्या है, हाँ जी पाइप भी कह सकते हैं अगर हम पाइप का बहुत ही छोटा सा चूल है, केक भी कह सकते हैं अगर हम केक को ऊपर की साइड से देखें तो, बिल्कुल। चलिए अच्छा, इनके बारे में हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे जब हम त्रिविमीय आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे ना। अभी तो ये द्विविमीय आकृति है, ठीक है, त्रिविमीय आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे और उनमें से अंतर भी सीखेंगे कि द्विविमीय क्या होती है, त्रिविमीय क्या होती है, तब और डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, अभी तो आपको वृत्ताकार उस पर ध्यान रखना है। अब देखिए वृत्त का केंद्र कहाँ होता है, हमने एक मैंने बताया था ना जब अभी परिभाषा बताई थी कि एक ऐसा बिंदु होता है जिससे सभी की दूरी निश्चित होती है, फिक्स होती है, तो वो जो बिंदु होता है वही उसका केंद्र कहलाता है वृत्त का। जैसे इससे ही तो दूरी ये, इसकी भी ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये जो बिंदु है, ये जो अंदर की साइड, ये बिल्कुल बीचों बीच में स्थित होता है। हाँ जी सेंटर कहते हैं इसको, बिल्कुल ये इसके बिल्कुल बीचों बीच में स्थित होता है, इसीलिए इसको केंद्र कहते हैं, इंग्लिश में इसको सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, यस, सेंटर हो गया। अब बात आती है त्रिज्या की, अब बात आती है त्रिज्या की। देखिए त्रिज्या क्या होती है, रेडियस क्या होती है, कि केंद्र से वृत्त तक की दूरी। अब वृत्त तक की दूरी का क्या मतलब है कि यदि ये केंद्र है और ये वृत्त हो गया, ये वृत्त है ना, ये वाला, तो इसकी कहीं तक भी दूरी ले लो आप, ये वाला जो वृत्त है ना पूरा ही, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, मैंने बस इतना सा बनाया है, चाहे आप यहां से यहां तक की दूरी ले लो तो ये भी त्रिज्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी ले लो ये भी त्रिज्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी ले लो ये भी त्रिज्या होगी, और ये सभी बराबर रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मान लो ये आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये सभी 2 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, मान लो एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, ये सभी त्रिज्या है क्योंकि ये वृत्त से और सॉरी वृत्त के केंद्र से और वृत्त तक के लिए हमने लाइन बनाई है, दूरी देखिए, तो मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। अब मैंने उदाहरण देके क्यों बताया, क्योंकि लंबाई ये हमेशा फिक्स रहेगी, बराबर रहेगी। अगर 1-2 सेंटीमीटर है तो सारी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर ही रहेंगी, वो चेंज नहीं होगी। अच्छा सेक्टर नहीं, सेक्टर के बारे में बाद में आते हैं, सेक्टर की बात नहीं कर रहे, अभी हम केवल त्रिज्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने सेंटर की बात की, अभी हमने त्रिज्या की बात की। ठीक है, त्रिज्या सभी को समझ में आई, यस और नो? सभी बच्चे बताएंगे समझ में आई त्रिज्या क्या है, रेडियस क्या है, यस और नो? त्रिज्या कौन सी दूरी होती है, त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, अब कहीं से भी नाप लो। ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर ये समझ में आया है तो चलिए देखिए ये इसकी क्या होती है, त्रिज्या या रेडियस कहलाती है। अब हम देखते हैं कि वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त की जीवा क्या होती है। तो देखिए वृत्त की जीवा समझने का ना बहुत ही सिंपल सा वो है, आप वृत्त पर कोई भी दो बिंदु बना दो, कहीं भी बना दो, लेकिन वृत्त के ऊपर स्थित होने चाहिए वो, और एक का ट्रिगर 4 है। सतीश कुमार जी आप क्या बताना चाह रहे हो, रेडियस की बात कर रहे हो ना? हाँ जी, तो एक त्रिज्या 4 है तो 4 ही होगी जी सारी भी। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि त्रिज्या फिक्स होती है ना, अगर एक 4 है तो सब 4 होंगी, एक 5 है तो सारी 5 होंगी, फिक्स होगी। ठीक ठीक है, अच्छा आप ऐसे नाप के देख लीजिए ना, जैसे आप प्रकार से जो बनाते हो तो प्रकार में कुछ दूरी भरते हो ना फिक्स, तभी तो उसको घुमाते हो, तो वो जो दूरी भरते हो ना वही उसकी त्रिज्या होती है। आप चाप भरते हो ना कुछ उसमें प्रकार में, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तभी तो उसको घुमाते हो, जितना भरते हो वही उसकी त्रिज्या होती है। जी। ठीक है, चलिए अब जीवा की बात करते हैं। हाँ जीवा के लिए मैं ये बता रहा था कि वृत्त के ऊपर स्थित आप कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, कोई से भी कहीं भी, और उन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, तो जो वो एक लाइन मिलेगी आपको दोनों को मिलाने पर, वही लाइन या जो रेखाखंड कहते हैं हिंदी में, वही उसकी जीवा कहलाएगी। अब उसकी कितनी जीवा होती है एक वृत्त में, बहुत सारी हो सकती है, अनंत जीवाएं, बहुत सारी को हम गणित में अनंत कहते हैं, तो उसकी अनंत किसी भी एक वृत्त में अनंत जीवा हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं यदि इस वृत्त की बात करूं तो इस वृत्त में मैंने दो बिंदु ले लिए, एक ये और एक ये, अगर मैं इन दोनों को मिला, राहुल कुमार के नाम से जो भी बच्चा है प्लीज म्यूट कर लीजिए, राहुल कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, ठीक है।
अगर मान लो मैंने ये दो बिंदु लिए, आप कोई से भी दो बिंदु ले सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, और मैंने क्या किया है, इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया है बस ऐसे एक सीधी लाइन से। तो ये जो लाल रंग से मैंने सीधी लाइन बनाई है वो क्या है, वो जीवा कहलाएगी। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, जीवा। अब आपको लगेगा कि सर हम कहीं भी बिंदु ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप कहीं भी बिंदु ले सकते हो, कहीं भी दो बिंदु ले सकते हो। आप मान लो एक बिंदु आपने यहां लिया, एक यहां लिया, तो और इन दोनों को मिलाया तो ये भी एक जीवा है, वृत्त की जीवा। और एक बिंदु मान लो ये है, दूसरा बिंदु ये है, तो क्या ये इसकी जीवा है? बिल्कुल, ये भी इस वृत्त की जीवा है। तो एक वृत्त के अंदर बहुत सारी यानी कि अनंत जीवा हो सकती है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी जीवा हो सकती है। अच्छा, आप ये क्यों कर रहे हो? वृत्त खंड के बारे में अभी समझाएंगे ना, वृत्त खंड और इन सब के बारे में आगे आएगा। अभी जो चीज मैं समझा रहा हूं ना, केवल वही समझने की कोशिश कीजिए। सबसे सर पहले जी, हाँ जी, सर जी सबसे वो जीवा कितनी भी हो सके जी, 10 भी हो सके जी। कितनी भी, कितनी भी ठीक, बना सकते हो आप, कितनी भी। ठीक जी। ठीक है, वृत्त की कितनी भी जीवा हो सकती है, जैसे एक जीवा यहां बस दिखाई गई है उदाहरण के लिए कि ये एक जीवा है। सॉरी, हाँ। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वृत्त का व्यास क्या होगा, वृत्त का व्यास क्या होगा। तो देखिए, एक यदि आप एक वृत्त बना लो, ठीक है, एक यदि आप वृत्त बना लो, तो उसकी जो सबसे बड़ी जीवा होगी ना, उसकी जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो इसके केंद्र से होके जाएगी। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो उसके केंद्र से होके जाएगी, और जो जीवा केंद्र से होके जाएगी वही वृत्त का व्यास कहलाएगी। ठीक है, विनोद के नाम से जो भी बच्चा, उन्होंने जो इसका आंसर पहले ही कर दिया था, उन्होंने लिखा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। बिल्कुल सही बात है, मैं भी यही कह रहा हूं कि वृत्त की जो जीवा केंद्र से होके जाएगी ना, वो सबसे बड़ी जीवा होगी, और जो सबसे बड़ी जीवा होती है वही वृत्त का व्यास होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने ये दो बिंदु लिए, एक तो ये वाला था और एक ये वाला था, और मैंने इसको ग्रीन जो हरे रंग की लाइन है इससे मिला दिया। तो ये जो हरे रंग की लाइन है वो ये केंद्र है। ठीक है, ये केंद्र से होके जा रही है, तो ये इसकी सबसे बड़ी जीवा होगी, सबसे बड़ी जीवा होगी ये, सबसे बड़ी जीवा होगी। ठीक है, अगर ये सबसे बड़ी जीवा है तो यही इस वृत्त का व्यास कहलाएगी। यही क्या कहलाएगी? इस वृत्त का व्यास कहलाएगी। ठीक है, अब क्या ऐसी एक ही जीवा हो सकती है? नहीं, सबसे बड़ी जीवा भी बहुत सारी हो सकती हैं। कैसे? कि वृत्त से के केंद्र से होके तो ये जीवा भी जा सकती है, ठीक है, ये जीवा भी जा सकती है। इसी तरह आप अनगिनत ऐसी जीवाएं बना सकते हो जो उसके केंद्र से होके जाती हैं। इसका मतलब इसके व्यास भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, जैसे त्रिज्या फिक्स होती है ना, ऐसे ही व्यास भी फिक्स होता है। आप बना बहुत सारे व्यास सकते हो, लेकिन लंबाई सभी की बराबर होगी। इसका मतलब क्या है कि यदि मान लो ये हरे वाला 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाले सभी सभी 5 सेंटीमीटर होंगे, सभी व्यास की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि व्यास अलग अलग नहीं हो सकता। आया समझ में? जैसे त्रिज्या फिक्स होती है ऐसे ही व्यास भी फिक्स होता है, और व्यास होता क्या है? सबसे बड़ी जीवा। ठीक है, आया समझ में? यस। तो ये क्या हो गया? ये व्यास हो गया। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, मैं ये बता देता हूं। वृत्त के केंद्र के बारे में सीखा कि केंद्र क्या होता है सबसे पहला। दूसरा, त्रिज्या के बारे में सीखा, या रेडियस कहते हैं जिसको। तीसरा, जीवा के बारे में सीखा कि वृत्त की जीवा क्या होती है। और चौथा, वृत्त के व्यास के बारे में सीखा कि व्यास क्या होता है। ये चारों चीज समझ में आई। केंद्र, बिल्कुल बीचों बीच में जो बिंदु होता है। त्रिज्या, केंद्र से और वृत्त तक की दूरी जो होती है वो त्रिज्या कहलाती है। जीवा, वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदुओं को आप मिला दीजिए, जीवा हो जाएगी। व्यास, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो कि वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वही वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक है, ठीक है, चलिए, अगर ये समझ में आया है तो देखिए एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। ये क्या है? वृत्त का केंद्र जो ब्लैक कलर से बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसके केंद्र से यहां तक की ये दूरी बताऊं, ये क्या कहलाएगी? आप बता सकते हो ये क्या कहलाएगी? कमेंट में लिख के बताइए। जो मैंने लाल रंग से बनाई है ये दूरी क्या कहलाएगी इसकी? सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे ये दूरी क्या कहलाएगी?
सभी बच्चे बताएंगे। अभी जो मैंने लाल रंग से बनाई है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये कहलाएगी इसकी त्रिज्या, बिल्कुल सही बात है, ये कहलाएगी इसकी त्रिज्या। ठीक है, ये त्रिज्या हो गई। अगर मैं इसकी दूसरी साइड की भी बात करूं कि इस बिंदु से लेके और यहां तक की दूरी, तो ये भी तो इसकी त्रिज्या ही है। ठीक है, क्योंकि ये भी तो केंद्र से और वृत्त तक की दूरी है, ये भी क्या है, इसकी त्रिज्या है। मतलब क्या हुआ, अब यहां से मैंने क्या समझाना चाहा है, मैंने ये समझाना चाहा है कि ये जो पूरा व्यास था, कौन सा, ये जो पूरा व्यास था यहां से लेके यहां तक, अच्छा मैं ये व्यास नीचे वाली लाइन है, मैं वही बना देता हूं, जो ये व्यास था यहां से लेके यहां तक पूरा, वो दो त्रिज्याओं का योग है, दो त्रिज्याओं के योग से बना है। इसका मतलब क्या है कि जो व्यास है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, दो गुना होता है। क्यों, क्योंकि वो दो त्रिज्याओं से मिलकर बना है। यस, कि जो भी वृत्त का व्यास है वो त्रिज्या का दो गुना होता है। त्रिज्या का आया, स्क्वायर। त्रिज्या का स्क्वायर नहीं, त्रिज्या का दो गुना, दो गुना त्रिज्या, त्रिज्या का स्क्वायर अलग है, स्क्वायर नहीं, त्रिज्या का दो गुना होता है। ठीक है, त्रिज्या का स्क्वायर क्यों नहीं, मैं वो बता देता हूं। मान लो जैसे ये 3 है, और तो ये भी 3 होगी त्रिज्या, मतलब ये यहां से लेके यहां तक 3 है, तो फिर ये यहां से लेके यहां तक ये भी 3 होगी। अगर इसकी व्यास की बात करें तो ये होगा 3+3, मतलब 6 होगा। जबकि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं 3 का, तो वो तो 9 आएगा ना, तो 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, इसका दो गुना होगा। दो कितना होगा, दो गुना मतलब 3 गुना 2 कर दो, ये होगा 6। ठीक है, ये आया समझ में कि जो वृत्त का व्यास है वो त्रिज्या का दो गुना होता है। मान लो व्यास दे रखा है, यस 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 यस, हाँ आ गया। अच्छा चलिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो त्रिज्या दे रखी है, मान लो आपको किसी वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 2.5, तो उसका व्यास बता सकते हो क्या, कमेंट में लिख के बताइए उसका व्यास कितना होगा। किसी वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 2.5, तो व्यास कितना होगा, बहुत बढ़िया, व्यास होगा इसका दो गुना, मतलब दो गुना 2.5, और जब आप इसका गुणा करोगे तो आपका आएगा 5। ठीक है, तो व्यास क्या होगा, उसका दो गुना होगा। बस मैंने हाँ यहां से यही समझाना चाहा है। ठीक है, अगर मैं, हाँ जी, अच्छा किसी को कोई डाउट है कि नहीं। ठीक है, अगर मैं इसका फॉर्मूला बताना चाहूं, तो जो त्रिज्या है उसको हम जनरली आर लिखते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, आर, तो ये हो गई आर, ये भी हो गई आर। और जो व्यास है, जो व्यास है उसको हम डायमीटर कहते हैं इंग्लिश में, उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर। इसलिए व्यास को हम जनरली डी से प्रदर्शित करते हैं, और जो त्रिज्या है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेडियस, इसलिए हम त्रिज्या को आर लिखते हैं। तो ये आर और डी, ये दोनों ध्यान रखने, डी का मतलब व्यास मतलब डायमीटर, और आर का मतलब त्रिज्या या फिर रेडियस। तो यदि मैं इसकी बात करूं तो जो व्यास है, जो डी है, डायमीटर है, वो त्रिज्या का दो गुना होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं डी बराबर दो गुना आर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख सकते हो, और याद रखना है तो, नहीं रखना है तो बस आपको इतना याद रखना है कि किसी भी वृत्त का जो व्यास है वह त्रिज्या का दो गुना होता है, वह त्रिज्या का दो गुना होता है। ठीक है, चलिए अब हम इस वृत्त से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट, अच्छा इसमें एक और चीज बता दो आप मुझे, मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपको। मान लो किसी का व्यास, किसी वृत्त का व्यास आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या बता सकते हो, त्रिज्या कितनी होगी, कमेंट में लिख के बताना है, बोल के नहीं बताना, कमेंट में लिख के बताना है सभी बच्चों को। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। त्रिज्या इसकी अब आधी हो जाएगी, क्योंकि व्यास अगर दोगुना होता है तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, वन, हुसैन खान जी 1 होगी, 2 नहीं होगी, 1 होगी, क्योंकि उसकी आधी होगी। चलिए, अगर ये आपको समझ में आया तो वृत्त से संबंधित हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो वृत्त है वह एक बंद आकृति है। अब खुली और बंद आकृति तो हमने सबसे पहले पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा। बंद क्यों है, क्योंकि इसमें यदि मैं इसके अंदर घुसना चाहूं तो हमेशा लाइन कट होगी, हमेशा लाइन कटेगी, ये वाली लाइन, मतलब मैं इस आकृति के अंदर नहीं जा सकता। अगर किसी के मैं अंदर नहीं जा सकता तो वो आकृति बंद आकृति है। इसका मतलब है जो वृत्त है वह एक बंद आकृति होती है। ठीक है,
अब ये तो मैंने बता ही दिया कि जो व्यास है वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ये तो मैंने बता भी दिया था, अच्छी तरह से हमने एक्सप्लेन भी कर दिया था। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा आपको याद भी रखना है, ध्यान भी रखना है कि जो वृत्त का व्यास है, अब कौन सा व्यास, कोई सा भी व्यास ले लीजिए, जो वृत्त का व्यास है वह वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। अब बराबर भागों में बांटने का क्या मतलब है कि जो दो भागों में कौन कौन से बांट रहे हैं, ये पहला भाग है मान लो, ये दूसरा भाग है, ये दोनों बराबर हैं। अब बराबर का मतलब क्या है कि दोनों का जो एरिया है या दोनों का क्षेत्रफल है वो बराबर होगा। अब क्षेत्रफल क्या होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बस आप अभी के लिए ये समझ लीजिए कि वृत्त का कोई सा भी व्यास हो, सभी व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, यहां तक सारी चीजें समझ में आई, यस और नो ये बताना है आपको। अगर यस तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले सभी बच्चे बताएंगे यहां तक सारी चीजें समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया। अगर यहां तक आपको सभी चीजें समझ में आई हैं तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि अब आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 101। सर जी 37 का कौन आई जी समझ में जी। अच्छा मैं अभी समझा देता हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, बाकी मैं अभी 37 का नहीं आई ना, मैं समझा देता हूं। पहले सभी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ जी, 37 के नाम से जो बच्चा आप बताओगे आपका कहाँ डाउट है, क्या समझ में नहीं आया, ताकि मैं वही चीज समझा सकूं दोबारा। मेरा तो हाँ आ जी, गई जी। जो हमारी क्लास में एक और टीचर है जी, उन्हें कौन आई जी। कौन है आपकी क्लास में? योगी जी। आपके साथ ही ज्वाइन की है क्या उन्होंने भी क्लास? हाँ जी। अच्छा, कहाँ क्या समझ में नहीं आया उनको? नूल जी एक बार और जो समझाए थोड़ा थोड़ा जी। क्या लास्ट चीज हाफ। समझाऊं एक बार दोबारा? अच्छा एक बार थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। अभी पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं एक बार फिर से समझा दूंगा। ठीक है, एक बार ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, बस आपको इसमें ये बताना है कि आखिर इनमें से व्रत कौन सा है, इनमें से व्रत कौन सा है। अच्छा इतने बच्चों का वो, हाँ जी व्रत बताना है, बहुत बढ़िया। अच्छा सभी बच्चे आंसर करेंगे, आपको ये बताना है कि जो ये आकृति दे रखी है इनमें से व्रत कौन सा है, सभी बच्चे बताएंगे। आपके पास 10 सेकंड से, 10 सेकंड से आपको बस आकृति पहचाननी है कि इनमें से व्रत कौन सा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट 5 सेकंड्स और है। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। जी है जी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा बोल के नहीं बताना आंसर कभी भी, आपको आपको या तो चैट में लिख के बताना है या पोल में ही बताना है। चैट खुली कौन थी जी। अभी अभी खोल दिए मैंने, तब जब पोल ओपन होता है ना तो फिर चैट बंद रहती है। ठीक जी। ठीक है, अच्छा व्रत देखना है तो व्रत क्या है, आप में से काफी देखो, ये आकृति व्रत नहीं है, ये जो क्लियर दिख रहा है, और एक ये आकृति व्रत नहीं है, ये तो दो नहीं है। अब डाउट है कि इसमें से और इसमें से, तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये तो व्रत है ही। अब ये व्रत क्यों नहीं है वो देख लेते हैं। देखिए इसका केंद्र कहाँ, यहाँ कहीं होगा बीच में। अब इस केंद्र से यदि मैं दूरियां देखूं तो सभी बराबर होनी चाहिए ना। अगर मैं यहां से यहां तक की ये दूरी देखूं नीले रंग की, या फिर ग्रीन कलर की ये दूरी देखूं, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है ना, क्योंकि नीले रंग की जो दूरी है वो कम है, ठीक है, और ये जो दूरी है वो है ज्यादा, जबकि ये बराबर होनी चाहिए ना केंद्र से तो दूरियां। तो इसलिए ऑप्शन ए में जो है वो भी व्रत नहीं है, केवल जो ऑप्शन बी में है वही व्रत है। वही क्या है, यही व्रत है। ठीक है, अच्छा एक बच्चे ने बोला कि दोबारा समझा दीजिए, ठीक है मैं दोबारा बता देता हूं। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था केंद्र क्या होता है। ठीक है, तो मैं इनको जल्दी जल्दी बता देता हूं कि वृत्त के बीचों बीच में ये वाला बिल्कुल बीचों बीच में जो बिंदु होता है, जिससे कि सभी वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं की जो दूरियां हैं वो बराबर होती हैं, ये जो है वो वृत्त का केंद्र कहलाता है। ठीक है, केंद्र हो गया। अब केंद्र के बाद हमने क्या पढ़ा था, त्रिज्या। केंद्र के बाद पढ़ी थी हमने, पहला हमने केंद्र पढ़ा, दूसरी हमने पढ़ी त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की दूरी, कहीं से भी ये दूरी ले लो, चाहे यहां से यहां तक की ये दूरी ले लो, ये दूरी ले लो, कोई सी भी दूरी ले लो, ये सभी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये सभी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। त्रिज्या हो गई। तीसरा क्या था,
वृत्त का, सॉरी व्यास से पहले जीवा थी, वृत्त की जीवा, जीवा को इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, इसको यदि मैं इरेज कर दूं, अब वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला लीजिए। मान लो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, अगर आप इन दोनों को मिलाने वाली एक वो लाइन बनाओगे या रेखाखंड बनाओगे तो ये वृत्त की जीवा कहलाती है। किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला दीजिए आप, इसको इनको ऐसे मिला दो, सॉरी बाहर तक चला गया है, ऐसे मिला दो, लेकिन ये वृत्त पर ही स्थित होने चाहिए दोनों बिंदु, तो ये क्या कहलाएंगी, इसकी जीवा कहलाएगी। जीवा हो गया। जीवा के बाद में हमने पढ़ा व्यास, जीवा के बाद में क्या पढ़ा, व्यास। व्यास क्या होता है, व्यास होता है कि जो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की, जो कि केंद्र से होके जाती है, जो कि दिख रहा है, ये भी तो एक जीवा है ना, ये भी तो दो बिंदुओं से मिलकर बनी है और ये केंद्र से होके जा रही है। ये क्या है, ये केंद्र है ना, ये केंद्र से होके जा रही है, तो ये जो सबसे बड़ी जीवा है वो हो जाएगी व्यास। ठीक है, हाँ जी सतीश कुमार जी, अब बताइए समझ में आया आपके फ्रेंड को जो आपके साथ पढ़ रहा है? क्या जीवा बराबर नहीं है, मतलब मैं समझा नहीं। सतीश कुमार जी अनम्यूट करके बता दीजिए अब तो आप। आ गया, अच्छा आ गया ना, ठीक है। चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102, थोड़ा ध्यान से आंसर करना, थोड़ा ध्यान से आंसर करना है और आंसर पोल सेक्शन में करना है, इसलिए मैं चैट बंद कर रहा हूं, बोल के भी नहीं बताना है। आपको ये बताना है कि इसमें वृत्त का केंद्र कौन सा है, वृत्त का केंद्र कौन सा है। यहां आपको कुछ बिंदु दे रखे हैं, ये बिंदु ए है, बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी और ये बिंदु डी, इनमें से वृत्त का केंद्र कौन सा है वो आपको बताना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल में। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर किया, अभी तक जितनों ने आंसर किया ना सभी का एकदम सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का एकदम सही आंसर है। लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, 10 सेकंड वेट करेंगे, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। 10 सेकंड वेट करते हैं, 5 सेकंड्स और है, 5 4 3 2 1। ठीक है, समय समाप्त, समय समाप्त। हाँ जी, जितने बच्चों ने आंसर किया था सभी का एकदम सही था। अच्छा, वृत्त का केंद्र कहाँ होता है, जो बीचों बीच बिंदु स्थित होता है, तो वो है बिंदु सी, क्योंकि सी की ये सभी दूरियां कोई सी भी देख लो ये सब बराबर होंगी। ठीक है, ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र, तो ऑप्शन सी में जो बिंदु सी है वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 103, ये थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्वेश्चन नंबर 103, आपको ये बताना है 103 में कि इन चारों ऑप्शंस में से वृत्त की त्रिज्या कौन सी है। मैं फिर से कह रहा हूं, पहले चारों ऑप्शंस पढ़ लेना जब आंसर करना, जल्दबाजी में आंसर करोगे तो गलत हो जाएगा। पहले चारों ऑप्शंस पढ़ लेना कि इनमें से वृत्त की त्रिज्या कौन सी है, तब आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो गया है, बहुत ही बढ़िया बात है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, अच्छी, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, शाबाश। 10 सेकंड्स और वेट करते हैं, लास्ट 10 सेकंड्स और वेट करते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। 10 सेकंड्स है आपके पास, 5 सेकंड्स बचे हैं, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए, अच्छा इसमें भी ज्यादातर बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है। मैं चैट ऑन कर रहा हूं, अगर किसी को चैट में लिखना है तो मैंने चैट भी ऑन कर दिया है। चलिए चेक कर लेते हैं कौन सा है, क्या ओ ए इसकी त्रिज्या है। चलिए चेक करते हैं, ओ की यदि मैं दूरी ज्ञात करूं तो वो यहां से लेकर तो यहां तक है, जबकि यदि अगर हम त्रिज्या होती तो त्रिज्या तो केवल यहीं तक की दूरी हो कहलाती, तो ये जो दूरी है वो इसकी एक्स्ट्रा है, इसलिए ओ ए तो त्रिज्या नहीं है। ठीक है, ओ ए तो इसकी त्रिज्या नहीं है। अब ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में है ओ बी, ऑप्शन बी में है ओ बी। ओ बी चेक कर लेते हैं, ओ से लेके बी तक की दूरी, हाँ ये ओ इसका केंद्र है बिल्कुल,
तो ओ बी क्या हो जाएगी, इसकी ये त्रिज्या हो जाएगी। ओ बी क्या है, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि केंद्र से और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की दूरी। सी डी, सी से लेके डी तक की अगर दूरी ज्ञात करें, अरे सी डी में तो कोई केंद्र ही नहीं है, सी डी में तो कोई केंद्र ही नहीं आ रहा, इसका मतलब ये तो इसकी त्रिज्या नहीं हो सकती, ये तो इसकी जीवा होगी। ये क्या होगी, इसकी जीवा होगी। इसी तरह ई एफ, तो ऑप्शन सी भी गलत। इसी तरह यदि ई एफ की बात करूं तो ई एफ में भी केंद्र नहीं आ रहा है, इसलिए ई एफ भी इसकी जीवा होगी, ये भी इसकी जीवा होगी। तो ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन बी हमारा एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम सही है। ठीक है, चलिए तो फिर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। हाँ, क्वेश्चन नंबर 104 अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 सभी बच्चों को आंसर करना है कि इसका व्यास कौन सा है, इस वृत्त का व्यास कौन सा है वो आपको बताना है। बहुत बढ़िया, आपने आंसर करना स्टार्ट कर दिया, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं। जितने बच्चों ने आंसर दिया एकदम सही आंसर किया है, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। लास्ट 10 सेकंड्स और जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड है आपके पास। 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए, अच्छा ये पहला क्वेश्चन है जिसमें सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। वृत्त के व्यास की बात करूं तो सीडी जो है वो इसकी जीवा तो है, लेकिन ये केंद्र से होके नहीं जा रही, तो इसलिए ये तो आंसर इसका गलत हो गया। ई एफ, ई एफ भी केंद्र से होके नहीं जा रही जीवा, तो ये भी व्यास नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। ओ ए की बात करूं तो ओ ए तो इसकी त्रिज्या है, वो तो इसका व्यास नहीं है, वो क्या है, इसकी त्रिज्या है ये तो, क्योंकि केंद्र से लेकर वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की दूरी है, तो ये तो हो गया इसका उसकी त्रिज्या। यदि मैं ए बी की बात करूं तो यहां क्लियरली देख सकते हो, एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक की दूरी वृत्त पर स्थित, और ये केंद्र से होकर भी जा रही है, ये क्या है, केंद्र से होकर भी जा रही है, इसलिए हम ये कहेंगे कि जो ए बी है वो इसका व्यास हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा। और इसी में यही पूछा है कि इस वृत्त का व्यास क्या है, तो जो ऑप्शन डी में ए बी है वही इसका व्यास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 105, इस वृत्त की जीवा कौन सी है ये बताना है आपको, कंफ्यूज मत हो जाना, मैं फिर से बोल रहा हूं, जीवा पूछिए, जीवा, कंफ्यूज मत हो जाना। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, अब काफी जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया बात है, अब काफी जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया। दस सेकंड्स और वेट करते हैं, लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त, समय समाप्त। चलिए, अच्छा जीवा की बात करनी है ना, तो वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर मैं सीडी की बात करूं तो सीडी में डी जो है वो वृत्त के अंदर स्थित है, वृत्त पर स्थित नहीं है, तो ये जीवा तो नहीं होगी, तो ऑप्शन ए गलत। ओबी की बात करूं तो ओबी तो इसकी त्रिज्या है ना, ओबी इसकी जीवा नहीं है, ये तो त्रिज्या हो गई, तो ये भी गलत। अगर मैं पी क्यू बात करूं तो देखो पी भी वृत्त के बाहर स्थित है, और जो क्यू है वो भी वृत्त के बाहर स्थित है, तो ये वृत्त पर कोई सा भी बिंदु स्थित नहीं है, इसलिए पी क्यू भी इसकी जीवा नहीं होगी। यदि ई एफ की बात करूं तो देखो ई भी वृत्त पर स्थित है और एफ भी वृत्त पर स्थित है, तो इन दोनों को जो ये मिलाने वाली रेखा होगी यही क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जीवा, या इंग्लिश में हम इसको कॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, चलो जल्दी से एक और क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 ये भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि आसान है।
आपको वृत्त का व्यास बताना है यदि उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। बोल के कोई भी बच्चा नहीं बताएगा, सभी बच्चे कमेंट में ही, सॉरी कमेंट में नहीं, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो आपको उसका व्यास बताना है कि व्यास कितना होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। काफी बच्चे एकदम सही आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा, इतना आसान है क्या? चलिए फिर 15 सेकंड वेट करते हैं। 15 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड से आपके पास 10 सेकंड्स बचे हैं। 10 सेकंड से जल्दी से आंसर करो। 10 सेकंड से आपके पास। सी है जी। बोल के नहीं बताना था ना, मैंने पहले भी मना किया था ना तुमसे। गलती होगी जी। नहीं तो आपने तीसरी बार ऐसा किया है, बोल के नहीं बताना। 5 सेकंड लास्ट। 5 4 3 2 1। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, इसमें सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है, क्योंकि त्रिज्या क्या है? त्रिज्या को हम रेडियस कहते हैं, आर है इसका 3 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है? व्यास। व्यास को हम डायमीटर कहते हैं, तो डी से भी लिखते हैं। जो व्यास होता है वो होता है त्रिज्या का 2 गुना, 2 गुना आर, और आर कितनी है? 3 सेंटीमीटर, मतलब 2 गुना 3, तो 2 तिया हो जाएगा 6, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी है जो इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अच्छी बात यह है कि आप में से ना ज्यादातर बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है पिछले कई क्वेश्चंस का, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बस आज की क्लास यहीं तक थी। अभी होमवर्क की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये बताओ, यहां तक समझ में आया क्या सब कुछ? यस और नो कमेंट में लिख के बताना है। मैं कमेंट्स चालू कर रहा हूं, अभी कमेंट्स चालू कर रहा हूं, 1 मिनट रुकना। सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे यस और नो, समझ में आया क्या? यस और नो सभी बच्चे बताएंगे। अच्छा, समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से होमवर्क की बात कर लेते हैं, फिर जल्दी से होमवर्क की बात कर लेते हैं। आज बहुत ही आसान सा होमवर्क मिलेगा, क्योंकि आज जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे बहुत ही आसान थे, तो होमवर्क भी आसान मिलेगा। देखिए, हमने सबसे पहले व्रत के बारे में पढ़ा, तो व्रत के ऊपर ये सभी क्वेश्चंस है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इनमें से। अच्छा, पहले होमवर्क की बात कर लें, पहले जाने से पहले आप ये सोचना, अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो समझ में शायद इतना नहीं आएगा, इसलिए होमवर्क भी करना है। मैं 5 तक गिन रहा हूं। 5 4 3 2 1। बस आपको इसमें से ये पहचानना है कि कौन सा व्रत है। ठीक है, ये हो गया। चलिए, अब हम देख लेते हैं व्रत के केंद्र पर, व्रत के केंद्र पर कौन कौन से क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो प्रश्नावली 2.1, आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। ये आपको एक आकृति दे रखी है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। मैं 5 तक गिन रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है सभी बच्चों को। 5 4 3 2 1, ये हो गया। अभी व्रत की त्रिज्या और व्यास के बारे में पढ़ चुके हैं, तो चलिए इन पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है वो सभी आपको अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बस 4 ही क्वेश्चंस करते हैं, 1 2 3 4, ये करने हैं। ठीक है, मैं फिर से 5 तक गिन रहा हूं। 5 4 3 2 1, ले लिया। और बस आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, बस पहला और दूसरा ये कर लेना। 3.2 का पहला और दूसरा, बस ये कर लेना। 5 4 3 2 1, बस इतना ही आज का होमवर्क था। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स पूछ लेना, अदरवाइज बस क्लास यहीं तक थी। ओके, बाय बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, बाय एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय।